हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके करें विद मोहित में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में फुल डिटेल, यानी कि फुल डिटेल हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी में कैसे कितना पेपर होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितनी वैकेंसियां हैं, आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जॉब लोकेशन क्या होती है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं और सारा कुछ मतलब कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सैलरी कितनी मिलती है, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल की तरफ से आपको क्या होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो इस साइड में एग्जाम दिख रहे होंगे दोस्तों मेरे द्वारा क्वालिफाई किए गए हैं। और जो मैं एसएससी जीडी का जो वीडियो स्पेशली किस लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने 2021 का एग्जाम दिया दोस्तों, क्वालिफाई किया। मैंने 2022 का एग्जाम दिया, दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया दोस्तों। तो मैं आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देने वाला, मतलब किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके से क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, मैंने सारा प्रोसेस देख रखा दोस्तों। तो मेडिकल फिजिकल का सब कुछ मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ और मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है और एग्जाम मैंने 2 बार दिए, 2 बार क्वालिफाई किया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को शेयर कर दिएगा ताकि बहुत से लोगों को भला हो जाए। आज का 10 मिनट का वीडियो, लेकिन दोस्तों आप 10 मिनट में देखेंगे आपको पूरी डिटेल, आपको एसएससी जीटी के बारे में जानकारी मिलेगी और एग्जाम के बारे में भी जानकारी मिलने वाली, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम फरवरी में है, एग्जाम दोस्तों आपका फरवरी मार्च में एग्जाम है। तो ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी आपके पास 3 महीने समय, 3 महीने में ऐसा क्या करें कि दोस्तों आपका जो एग्जाम है, जो आपका स्कोर है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, यानी कि आपका जो स्कोर है तुरंत बूस्ट कर जाए। उसके लिए मैं दोस्तों आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब कुछ अपने चैनल पर दोस्तों आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं फरवरी तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आप देखेंगे जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे ना, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ने कुछ बताया था। तो दोस्तों मेरे ऊपर विश्वास रखें, विश्वास से सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, पेपर की कटिंग चल रही थी कि उसमें 80,000 के लगभग वैकेंसी बताई जा रही थी, 80,000 प्लस वैकेंसी बताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने जब नोटिफिकेशन देखा होगा तो हो सकता है आप लोगों का मन डाउन हुआ हो कि यार वैकेंसी तो 80,000 थी और वैकेंसी, लेकिन जो वैकेंसी आई हुई है वो कितनी दोस्तों, वो 26,000 है, 26,614 के लगभग वैकेंसी है कुछ। तो हम लोग मोटी मोटा 26,000 मान लेते हैं। तो 26,000 वैकेंसी है दोस्तों, और हम लोगों ने मतलब उम्मीद ये की थी कि 80,000 आएंगे, लेकिन दोस्तों 80,000 तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मतलब नंबर हो जाता है, क्योंकि पहली बार 26,000 थी, दूसरी बार 50,000 के लगभग आई थी, मतलब बढ़ करके 50,000 हो गई थी। तो 80,000 काफी बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अब देखिए अगले साल 2024 में भी तो आने की पहले से एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, तो 2024 में भी आएंगी इसी वैकेंसी आने वाली है और 26,000 इसमें। तो दोस्तों अगर बढ़ती भी है तो 80,000 तो नहीं होने वाली, यानी कि आप ये मान लीजिए कि बढ़ेंगी 26 से 80,000 तो नहीं होने वाली, बढ़ करके भाई बहुत खींच के 50 हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता, उम्मीद है कि 50 भी हो, क्योंकि अगली बार वैकेंसी आने वाली है। तो फिर दोस्तों दोनों को बांट करके बराबर बराबर हो सकता है देने, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एग्जाम के और काफ़ी दिन हो गए मतलब फॉर्म निकले हुए और फॉर्म का चल भी रहे हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों फॉर्म नहीं भरा तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है और ये भर लीजिए फरवरी में एग्जाम है। आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अर्हता के बारे में। अर्हता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है। क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको कुछ नहीं, 10th पास होना चाहिए। 10th आपका अगर पास है तो आप एलिजिबल हैं, 10th अगर पास है तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग एज की बात करते हैं, एज की, तो एज दोस्तों 18 से 23 साल वालों को लिया जाता है, 18 से 23 साल वालों को लिया जाता है। 2004 तक शायद उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, 2001 से 2004 तक क्या होगी। वैसे तो देखिए दोस्तों, जो एज की डेट होती है, डेट मायने रखती है, क्योंकि सन तो ऐसा है कि दोस्तों हो सकता है सन में मतलब अगर सन नहीं होता तो नहीं होता, डेट में मायने रखता है। तो डेट क्या होता है दोस्तों, वैसे तो डेट तब से रखी जाती है जब जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसी महीने की एग्जाम। तो दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट दिसंबर है तो इनको दिसंबर से रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जनवरी से रख दिया। 1 जनवरी से नहीं दोस्तों, 2 जनवरी से रख दिया। 2 जनवरी से इन्होंने काउंट करने के मतलब जो आपका एज है काउंट करने के लिए कहा था उन्होंने। और अगर आपको इसके अंदर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहे हैं तो अगर आप एससी के हैं और ओबीसी के हैं तो फायदा मिलने वाला है। यानी ओबीसी में आपको 3 साल प्लस मिल जाते हैं और 5 साल इसके मिल जाते हैं। तो यानी कि ये लगभग 28 साल तक एससी वाला डाल सकता है और 26 साल तक ओबीसी वाला डाल सकता है। ये जो एज रिलैक्सेशन बोला जाता है ना, उसका वो है दोस्तों। ये हो गया आपको एज के बारे में। क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होनी चाहिए, कोई वो नहीं कि आप साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। और दोस्तों मैं आपको फिजिकल के लिए भी यहाँ बता दे रहा हूँ कि फिजिकल के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल के लिए आपको देखो
पहले तो एग्जाम होता है, जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो एक फिजिकल होगा आपका, पीएसटी एंड पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो इसमें दोस्तों आपकी जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए दोस्तों, मीटर नहीं सॉरी, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। और वो भी जनरल एरिया के लिए, वैसे मतलब लद्दाख वगैरह है और भी वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा मतलब छूट मिल जाती है। और महिलाओं के लिए तो दोस्तों आपको पता है कि महिलाओं के लिए तो कमी होती है। 170 आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो आपकी रेस है दोस्तों, रेस, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें होती है, हाइट और रेस। और चेस्ट होता है तो चेस्ट 80 और 85, बिना फुलाए 80, फुला करके 85। रेस जो है दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर की होती है और ये 24 मिनट में होती है। महिलाओं की 1600 मीटर की होती है 8 मिनट में लगभग, और 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में होती है। ये आपकी रेस काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि 5 किलोमीटर काफ़ी होता है दोस्तों। और जो हाइट आपकी 170 होती है। और हाइट में दोस्तों आपको बता दूं कि जब मैं गया था फिजिकल लेने, तो पहले क्या हुआ था कि पहले लोगों ने हाइट नापी थी। हाइट नापने के बाद आपका सारा प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई होती है, और फिर उसके बाद आपको रेस दौड़ाया जाता है। तो जब रेस दौड़ाया गया तो रेस में जितने लड़के पास हुए, तो उनके बाद फिर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, फिर हम लोग की हाइट नापी गए थे, फिर हम लोग की हाइट नापी गई, चेस्ट नापा गया। देखिए पहले में तो हो सकता है आपको एक दो मतलब पॉइंटों में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 170 है आपकी, 170 नहीं आपकी 169 है, तो भी वो ले लेंगे। 169.5 है 3 है तो वो दौड़ा लेते हैं। लेकिन दौड़ाने के बाद जब आपकी हाइट नापी जाती है ना दोस्तों, तब आपको वहाँ प्रॉब्लम होती है। अगर वो आपकी समझ लीजिए, अगर कोई बहुत ही ज्यादा रेयर केस हो जाता तो पास हो जाता, अगर 169.8 भी हो तो भी वो लोग बाहर कर देते हैं। काफी मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक करते हैं। अगर कहीं कहीं ये होता है कि चलो ठीक है हटाओ कर दिया जाए, लेकिन हाइट में काफ़ी प्रॉब्लम कर देते हैं कहीं कहीं। तो ये दोस्तों है आपका फिजिकल का। अब देखिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। इसके लिए देखो हम लोगों ने वैकेंसी बात कर ली, 26,000 वैकेंसी। अर्हता की बात कर ली तो दोस्तों हाई स्कूल बात थे, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट वैकेंसी 26,000 दोस्तों वैकेंसी काफ़ी होती है, क्योंकि उन्होंने पहले भर भी रखी है ना। 26,000 पहले भर ली, 21 में, फिर 22 में भर ली दोस्तों 50,000। अब फिर 26,000 निकाल दी, फिर अभी 2024 में आने वाले दोस्तों वैकेंसी भी काफ़ी आने वाली है। अगर आप देखिए, ये नहीं है आप ये मत सोचिए कि अभी नहीं हो तो 24 में नहीं, चूकना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बल्कि ये नहीं सोचिएगा कि अब 26,000 अभी 2023 में नहीं आ रही तो 24 वाले में कर लेते हैं, तो ऐसा दोस्तों फिर आप करते ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसी में जितना हो सके जोर लगा दीजिए। अब देखिए हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और हिंदी आती है। इतनी चीजें आती हैं दोस्तों। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं, तो क्वेश्चन सब 20-20 आते हैं, सब दोस्तों क्वेश्चन 20-20 आते हैं। और मार्क्स कितने आते हैं, तो मार्क्स दोस्तों सब में 40-40 होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका जो बनता है वो 80 क्वेश्चन बन जाते हैं और 160 नंबर बन जाते हैं, 160 मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं, तो फॉर्म का तो कट ऑफ पे कोई भी मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आपको मतलब फॉर्म फिल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो उस हिसाब से कंपटीशन का पता चल जाता है। तो वो मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो सब मैं बता दूँगा आपको। अभी फिलहाल आप पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानिए। 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, यानी इजी टू मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट तो बहुत ही लेवल का, मतलब बहुत ही, अगर 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए तो ठीक है, वरना उतना ज़्यादा कठिन मैथ नहीं आती। रीजनिंग तो आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग में तो मतलब ज़्यादातर कोशिश एक ही जाती है कि 20 आउट ऑफ 20 होने चाहिए। जीएस का थोड़ा खेल हो जाता है, क्योंकि जीएस है दोस्तों, अब अगर ये और ये और ये सरल कर देगा तो उनको कहीं ना कहीं तो पेपर कठिन बनाना ही पड़ेगा। तो जीएस को कहीं पेपर सरल बना देते तो कहीं कठिन बना देते, तो वो लोग जीएस को थोड़ा हार्ड कर देते। क्योंकि हिंदी तो ऐसी दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ कि आप महीने 2 महीने हिंदी पढ़ लेंगे तो 20 में 20 आपके हो सकते हैं, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो देखिए दोस्तों, हिंदी, मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाती है। जीएस का जो थोड़ा है दोस्तों, जीएस का थोड़ा ऊपर नीचे खेल हो जाता है। तो दोस्तों अब यही है कि मैं आपको जीएस की ही तैयारी कराने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो पाए। जीएस और मैथ इन दोनों पे मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब रहने वाला है, क्योंकि मैं जीएस और मैथ को ही आपको तैयार कराने वाला हूँ। और आपको मैं पहले तैयार कराऊंगा दिसंबर और जनवरी, 2 महीने आपको इनके बारे में वीडियो दूंगा, टॉपिक वाइज वीडियो दूंगा। और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर 21 के और 22 के दोनों साल के प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल में दोस्तों देखिए क्या है कि जो वैकेंसी है ना दोस्तों 26,000, तो 26,000 में आपको पता ही होगा कि वो सीआईएसएफ की हो गई, सीआरपीएफ की हो गई, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल हो गई, एसएसबी हो गई, ये सारी वैकेंसी उसके अंदर आती हैं। तो ये जो वैकेंसी आती है, तो यही दोस्तों क्या है कि अब आर्मी की वैकेंसी है, तो जॉब प्रोफाइल तो आप जान सकते हैं लोकेशन क्या होती है, ऑल ओवर इंडिया होती है। अगर आप सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे मान लीजिए इनका मेट्रो हो गया या सरकारी कोई मतलब डीआरडीओ वगैरह हो गए, तो इनके जो आसपास के जो
वो लोग सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं ना, वो सीआरपीएफ के होते हैं। सीआरपीएफ में आप जानती हैं कि सीआरपीएफ में क्या होता है दोस्तों, कहीं पे दंगा फसाद हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है। बाकी असम राइफल तो असम में हो गई दोस्तों, और एसएसएफ जो होती है बहुत अच्छी पोस्ट बनी जाती है जीडी में। तो एसएसएफ दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है उनको वो होते हैं एसएसएफ की। अब देखो जॉब लोकेशन तो दोस्तों आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया ही होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी क्या है दोस्तों, ये लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 की जॉब है तो 21,000 शायद 21,700 के लगभग आपका दोस्तों बेसिक पे बनता है। तो लेवल 3 की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है। तो सैलरी जो दोस्तों जो बनती है ना आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग के टाइम के, तो ट्रेनिंग के टाइम में दोस्तों आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट हो जाती है। 35,000 से 55,000 तक आपको स्टार्ट हो जाता है। ये 35,000 से स्टार्टिंग है ट्रेनिंग के टाइम पे। जब भी आपकी पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग और पोस्टिंग में काफी फर्क होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको ना एचआरए मिलता है ना, वो एचआरए कहना डीए टीए वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो आपको जो बेसिक पे होता है उसको कुछ परसेंट मतलब डीए वगैरह मिल जाता है, लेकिन और टीए वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस होते हैं। लगने के बाद आप भी जानते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी जॉब ही है आखिर। तो 35,000 से तो आपको मिनिमम 35,000 मिलता है। फिर उसके बाद आपको मतलब जैसे आपका XYZ ग्रुप में सिटी आ जाती है तो उसी प्रकार से अच्छे से बढ़ने लगता है सैलरी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और हमारे चैनल की तरफ से क्या है। तो इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल की तरफ से क्या है। तो मैं यहाँ डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जो जीएस है दोस्तों, जीएस के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जीएस थोड़ी सी काफी मतलब रख देते हैं हाई लेवल की, हाई लेवल तो नहीं कहूंगा लेकिन मॉडरेट रख देते हैं। तो मैं जीएस में दोस्तों क्या करने वाला हूँ कि आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, ज्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। 10 से 15 मिनट का होगा और बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाना है, तो प्रस्तावना में 10 मिनट में 15 मिनट में एक अच्छा वीडियो दे दूंगा प्रस्तावना बारे में। वो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने एग्जाम दिया हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन कितने लेवल तक पहुंच सकता है कितना। ऐसा भी नहीं कि जीडी की वैकेंसी है, हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी है, तो ये भी नहीं कि बहुत ही मतलब बहुत ही आपको पीसीसी लेवल का पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी में थोड़ा एग्जाम क्या होता है, जैसे जो कंपटीशन है थोड़ा बढ़ने लगा है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन भी थोड़े मतलब लेवल के रखते हैं, क्योंकि उनको भी बाहर करना होता है। पता चला 26,000 वैकेंसी है, 50 लाख फॉर्म पड़ गया, तो सबको तो ले नहीं सकते दोस्तों। तो इसीलिए आप जो बाहर करने वाले बच्चों में आप ना हो, इसलिए मैं आपको एक अच्छी तैयारी कराने वाला हूँ। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ऐसे स्ट्रेटेजी के सबके देने वाला हूँ। और मैथ की दोस्तों आपको टॉपिक वाइज, मतलब जैसे आज सीआई का हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि के हो गए, तो जो मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रकार के टॉपिक होंगे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन करवा दूंगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। प्रैक्टिस दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पे होगी, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये होगा दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। फरवरी और मार्च में जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तब दोस्तों आप हमारे चैनल का नाम एक बार जरूर लेंगे कि कैसा मतलब कितनी अच्छी तैयारी करवाई थी, कैसा हो। आप एक बार जुड़े रहें मेरे चैनल से। मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल की तरफ से आपको पूरी की पूरी दोस्तों हेल्प दी जाएगी। एसएससी जीडी एक अच्छी वैकेंसी होती है और मतलब अच्छे लेवल की वैकेंसी होती है, तो आप चाहें तो इसमें हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल का आपको हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या पढ़ें, तो क्या पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप मैथ के लिए तो मैं कहूँगा कोई बुक आप ले सकते हैं, कोई भी बुक हो। मैथ की कोई मतलब स्पेशल बुक नहीं आती, कोई भी बुक आप ले सकते हैं, उस बुक से तैयारी करते रहिए। वरना मैथ की मैं तो तैयारी करा ही रहा हूँ, आप थोड़ा मतलब घर पे सेल्फ स्टडी करते रहेंगे तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। रीजनिंग दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं से भी प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए, उससे क्वेश्चन लगाने लगिए। जीएस में क्या दोस्तों आपको मैं टॉपिक वाइज दे ही रहा हूँ, अदर भी आप किताब से पढ़ते रहिए। कोई बुक हो आपके पास लुसेंट वगैरह या किरण की कोई भी बुक हो तो आप उससे पढ़ते रहिए। हिंदी की दोस्तों बात करता हूँ तो हिंदी आप महीने 2 महीने पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी हो जाती है। हिंदी उतनी टफ नहीं आती, हिंदी बहुत ही आसान लेवल की आती है। ये होगी दोस्तों कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों मेरे चैनल पर जुड़े रहें। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे से पढ़ें, बहुत सारे चैनल हैं आप जहाँ से पढ़िए, लेकिन स्थिर होकर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं कल वहाँ कल यहाँ, तो ऐसा नहीं करना। एक जगह रहिए, एक जगह पढ़िए। बाकी मैं आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ कि दोस्तों पछतावा नहीं होगा आपको बाद में कि मैंने फालतू वहाँ टाइम बर्बाद किया। तो ये हो दोस्तों। और बाकी तो दोस्तों सब सारी चीज़ें जानकारी दे दी है, तो जुड़े रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके पास शेयर कर देना, ताकि दोस्तों सबका भला हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।